पशुपति पारस क्यों नहीं? चिराग आएगा, सब चिराग को देने वाला है पूरे वैशाली। बाबू का बनाया हुआ है, रामलीला जी का। वो दोनों छड़ जाएगा यहाँ से, दोनों कोई आ रहा है तो छड़ जाएगा। आरजेडी का सीट मिलता है यहाँ से तो आरजेडी निकाल लेगी। आरजेडी बीजेपी कोई भी यहाँ खड़ा होगा वो नहीं जीतेगा, चिराग पासवान जीतेंगे। वो तो पहले अपना क्षेत्र ठीक करे तो हाजीपुर आकर ठीक करे। कुमार पारस तो रामविलास के नाम पर जीत गए थे कि उनके भाई थे, वो दे दिए थे। जो रामविलास को गया वो नहीं किए हैं उनका भाई। उनका भाई नहीं किए? जी ना। दगाबाज आदमी। हाजीपुर को ए ग्रेड में लाने में रामविलास का देन है। पशुपति जी 5 साल से हैं, हाजीपुर के लिए क्या भतीजे चलेगा, चिराग पासवान के अलावा कोई नहीं है। मंत्री तो बन गए इसलिए कि 5 को सांसद रामविलास के नाम पर बना हुआ था, उसको लेके तोड़ के चले। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और इसी बीच हाजीपुर लोकसभा सीट काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। कारण ये है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद यहाँ से उनके भाई पशुपति पारस अभी सांसद है और उनके बेटा चिराग पासवान ने अभी दावा कर दिया है कि चाचा का टिकट काट कर यहाँ से अपनी माँ को चुनाव लड़वाएंगे और जमुई से, जो कि अभी वो वर्तमान में सांसद है, वहाँ से वो पुनः फिर से चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ पर माजरा ये अटक रहा है कि पशुपति पारस जो है हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जो है ये दावा ठोक रहे हैं कि वो सीट जो है मेरे पिता की बनाई हुई है। यहाँ मेरे पिता ने इतिहास दर्ज किया है, 8 बार सांसद रह चुके रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि ऐसा कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि चिराग पासवान यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता का क्या सोच है, क्योंकि रामविलास पासवान यहाँ 8 बार सांसद बने हैं और यहाँ पर काम किए हैं और उनकी कई रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज है। क्या लगता है आपको, इस बार चिराग पासवान जो दावेदारी कर रहे हैं कि चाचा का टिकट काट के हम यहाँ हाजीपुर में दावेदारी करेंगे तो वो सफल होगा? हो जाएगा, सफल होगा। कैसे? वहाँ यहाँ उनका वोट है, यहाँ वोट है और पशुपति पारस का नहीं है? नहीं है। उनका चाचा का वोट नहीं है, भतीजे का वोट है। क्या कारण है भाई? बाबू का बनाया हुआ है, रामलीला जी का। तो बाबू तो उनके भाई भी है ना? भाई का मतलब नहीं है। पहले भाई की बेटा? पहले बेटा। पहले बेटा फिर भाई? भाई बाद में। माजरा बदल गया यहाँ पे। हाँ भाई। क्या लग रहा है आपको चाचा, चिराग पासवान या पशुपति पारस? वो दोनों छड़ जाएगा यहाँ से, दोनों कोई आ रहा है तो छड़ जाएगा। आरजेडी का सीट मिलता है यहाँ से तो आरजेडी निकाल लेगी। लेकिन आरजेडी तो पिछली बार हार गई, पशुपति पारस ने ही जीत दर्ज किया। वो निकाल लेगी मेरी, वो रामविलास का कुछ अथी था इसलिए निकाल लिया। भाई राम पारस है से वो आता है खाली भोज खाने। तो क्या लगता है आपको, रामविलास की जितने भी काम किए हुए यहाँ पे चीजें थी धीरे धीरे विलुप्त तो होती जा रही है, उनकी चीजें अब खराब होती जा रही है, पशुपति पारस ने उसे संभाल के नहीं रखा है। उसी के तो लिए चिराग पासवान कह रहे हैं ना कि हम आएंगे तो हाजीपुर को और भी बदलेंगे। वो तो पहले अपना क्षेत्र ठीक करे तो हाजीपुर आकर ठीक करेंगे। जमुई ठीक नहीं है क्या? जमुई कहाँ ठीक है, उसका भी क्षेत्र खराब है। हाँ, जमुई क्षेत्र खराब है, उसका है। जमुई की जनता तो कितनी खुश है। दे दिया अब नहीं देगा ना। बिहारी फर्स्ट का नारा लग रहा है, चिराग पासवान हर जगह अपना झंडा लहरा रहे हैं। 40 का 40 आरजेडी का गठबंधन में सरकार। इतना कैसे कह सकते हैं आप? 40 का 40 कहाँ से आरजेडी लेके जाएगा? आएगा। बीजेपी इतना हल्का है क्या? हल्का नहीं है। हाँ। तो सब जनता देख रहा है हल्का है कि भारी में है, तो सब देख रहा है। बीजेपी हल्का नहीं है, केंद्र में कहाँ नरेंद्र मोदी का झंडा लहरा रहा है। आप यहाँ समय आने के बाद सब हो जाएगा ना, समय आ रहा है ना, 24 में चुनाव है, पता चल जाएगा। क्या लग रहा है चाचा, पशुपति पारस या चिराग पासवान? चिराग पासवान। चिराग पासवान क्यों, पशुपति पारस क्यों नहीं? ये पशुपति कुमार पारस तो रामविलास के नाम पर जीत गए थे कि उनके भाई थे, वो दे दिए थे। तो ये भी तो अब उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। रामविलास जब भी सांसद बने हैं तो हाजीपुर में 1 साल में कम से कम 2 बार जरूर आते थे। तो क्या लग रहा है, चिराग पासवान में कुछ नया दिख रहा है क्या? पशुपति पारस में नहीं दिख रहा था? यंग है दोनों तो पिता के नाम पर, एक भाई के नाम पर, एक पिता के नाम पर। ऐसा नहीं है, यंग भी है और सहानुभूति वोट भी उनके साथ है, वो काम भी करते हैं और कुछ नहीं रहते हुए भी हाजीपुर का वो लगभग बराबर दौरा। चाचा ने कहा कि जमुई में तो कुछ काम ही नहीं हुआ, तो हाजीपुर में क्या काम होता है? आरजेडी बीजेपी कोई भी यहाँ खड़ा होगा वो नहीं जीतेगा, चिराग पासवान जीतेंगे। चिराग पासवान जीतेंगे? बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको चाचा, यहाँ कौन आएगा दोबारा, पशुपति पारस या चिराग पासवान? चाचा भतीजे में ही लड़ाई चल रही है। चिराग आएगा। क्यों, पशुपति पारस क्यों नहीं? चिराग आएगा, सब चिराग को देने वाला है पूरे वैशाली। तो चिराग में ऐसा क्या है जो पशुपति पारस में नहीं है? दोनों तो एक ही खानदान से निकल के आए हैं भाई। ठीक है। हाँ। जो रामविलास को गया वो नहीं किए हैं उनका भाई। उनका भाई नहीं किए? जी ना। दगाबाज आदमी। बिल्कुल दगाबाज है। क्या दगा दे दिएगी जनता, इतनी नाराज हो गई भाई? रामविलास जी यहाँ 4 बार हमारे समझ से, जब से हमको अनुभव है, बने सांसद। नाइपर उनका देन है, सिपेट उनका देन है, होटल मैनेजमेंट उनका देन है, हाजीपुर को ए ग्रेड में लाने में रामविलास का देन है। पशुपति जी 5 साल से हैं, हाजीपुर के लिए क्या किए?
कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। केंद्र में मंत्री है फिर भी मंत्री तो बन गए इसलिए कि 5 को सांसद रामविलास के नाम पर बना हुआ था, उसको लेके तोड़ के चले गए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हाजीपुर में अब तक जितनी भी रणनीति चल रही है रामविलास पासवान के नाम पर चल रही है, चाहे बेटा हो या चाचा हो। चाहे जो भी हो, और उनका बेटा और भतीजा मिलके राजनीति किया, जिससे चिराग थोड़ा डिफॉल्ट हो गया और वो अपने क्षेत्र को बनाया, जनता को बनाया, जनता उसको चाह रही है। उस समय आएगा तो अपने आप। इस बार चिराग अभी तो आए थे यहाँ पर हाजीपुर में, ये क्या अतुल स्टेशन का जो बना था, तो 500 आदमी भी उनके नाम पर नहीं आया। और चिराग पासवान अपने बाप के शहादत तिथि पर आए थे तो 25,000 आदमी था। अच्छा, चिराग पासवान के पीछे भीड़ है। क्या लग रहा है चाचा, पशुपति पारस या चिराग पासवान? चिराग पासवान। हाजीपुर में कौन आएगा? चिराग पासवान। पशुपति पारस क्यों नहीं? हैं? इतनी नाराजगी क्यों है पशुपति पारस से? केंद्र में मंत्री है चाचा आप लोग, पशु पारस जो है ना कि किसी आदमी को पहचानते हैं? नहीं पहचानते? नहीं। कुछ किए हैं यहाँ? हाँ। नहीं। कभी नहीं आया? नहीं आएबो किए हैं तो कुछ नहीं किए, कोई पहचान में नहीं करता। कोई नहीं पहचानता पशुपति पारस को? नहीं। और चिराग पासवान को? पशु पारस जो है ना, पहले ही से चिराग पासवान रणनीति कर रहे थे क्या अपने चाचा को हटाने का? हाँ। यहाँ आके चाचा का वोट काट रहे थे? नहीं। हाँ। वो जो व्यक्ति, जो आदमी को यहाँ का सभा को पहचानेंगे, हाँ। वही व्यक्ति यहाँ से जो है ना जीत के जाए, फील्ड में जाए। क्या आप देखिए भाई, युवा नेता के साथ युवा भी खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं आप? जो फील्ड में घूमेगा वही ना जीतेगा। तो चिराग पासवान फील्ड में घूम रहे हैं, वो भी तो दिल्ली में बैठे रहते हैं, कहाँ फील्ड में रहते हैं? जो तो अभी आए के हाल फिलहाल आए थे यहाँ पे? नहीं आए थे। आप कहाँ थे? हाँ। आप नहीं देखे? क्या बोल के गए आप लोगों से? अरे हमको बोल कर गए, आपको क्यों बता दे? नहीं बताइएगा। गुप्त, मतलब गुप्त रखना है ना। अच्छा, गुप्त बोल के गए चिराग पासवान आपसे? क्या बोले, हाजीपुर में आ जाएंगे? मतलब मीडिया के सामने नहीं बोलना है ना। अच्छा, आपसे बोल के गए, मीडिया के सामने मत नहीं, बोलना। नहीं, प्रेस बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे और भी चाचा लोग हैं, हम सबसे बात करते हैं। क्या लगता है चाचा, हाजीपुर में कौन होगा इस बार? लोकल नहीं है, कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से। अरे कहीं से भी हो, सीटों पर नजर तो सबकी है। क्या लग रहा है, जानते तो है पशुपति पारस को? नहीं, उनको रामविलास को? रामविलास को जानते हैं, पशुपति पारस को नहीं जानते? उनके सुनते हैं, उनके भाई है, चिराग पासवान उनके बेटा है। हाजीपुर में अभी आए हैं, यहाँ की स्थिति देख के क्या लग रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, एक भाई है और एक बेटा है, दोनों ने कुछ नहीं किया है, बस रामविलास के नाम पे चल रहा है। रामविलास के नाम पर चल रहा है। बस। क्या लग रहा है, आप यहाँ के हैं? यही का है। यहीं के हैं? क्या लग रहा है, चिराग पासवान झंडा गाड़ के जाएंगे? हाजीपुर का जितना आदमी है ना, ये सबका मन है चिराग पासवान। काहे भाई, चाचा को काट के भतीजा को क्यों? जी नहीं, भतीजा चलेगा। चिराग पासवान के अलावा कोई नहीं अब आएगा। चिराग पासवान हाजीपुर का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा गूंजेगा क्या हाजीपुर में? चिराग पासवान का नारा गूंजेगा और अभी किसी का नारा नहीं गूंजेगा। चिराग पासवान का ही नारा। के गए हैं पारस जी, एक बार घूम के हाजीपुर में नहीं आया है। जाता पास नहीं होता। एक बार भी नहीं आया। पासवान जाति का वोट यहाँ बहुत है क्या चाचा? सब लोग पासवान को ही क्यों? राजद कहाँ गई, जेडीयू कहाँ गई? उनके नाम पर चल रहा है, रामविलास पासवान के नाम पर चल रहा है। एक मौका दिया जाए चिराग पासवान को। अच्छा, यहाँ की जनता चिराग पासवान को मौका देना चाहती है? देना चाहता है। चाचा को काट के भतीजा को? हाँ, ना। घर में झगड़ा लगाने वाला काम कर रहे हैं ना आप लोग? वो कारण है, चाचा जो है उनका कुछ नहीं किया है। हाँ, कुछ नहीं किया। जब तक गए 5 साल में एक बार घूम के हम सुनने में आ रहा है कि यहाँ से चिराग पासवान नहीं, उनकी पत्नी जो है रामविलास, मतलब स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब जो हो, लेकिन हम लोग तो चिराग पासवान के सपोर्ट में है। चिराग पासवान चाहिए। हाँ। देखिए, हाजीपुर सीट पर जो 2 लोगों की डंका पे अभी लड़ाई चल रही है बीजेपी में शामिल होने के बाद, चाचा कहते हैं कि हाजीपुर मेरा है, हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। और उनके भतीजे जो है चिराग पासवान कहते हैं कि इस बार हाजीपुर सीट पर हमारी माता लड़ेंगी और जमुई से हम लड़ेंगे। अब इसको लेकर एनडीए के अंदर भी काफी ज्यादा घमासान है। सब लोग अपने आप में कंफ्यूज है कि आखिर इस बार हाजीपुर सीट पर किसको रखना है। क्या पशुपति पारस की टिकट काट देनी है, चिराग पासवान को देनी है, या फिर जिस तरीके से पशुपति पारस अपनी जगह पर अड़े हुए हैं कि हम जब लड़ेंगे चुनाव हाजीपुर से ही लड़े होंगे। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि यहाँ से फिलहाल कौन आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते हैं कि आगे जनता जो है चिराग पासवान को चाहती है, वो चाहती है कि पशुपति पारस को हमने मौका दिया, अब चिराग पासवान को भी मौका देते हैं। यहाँ पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा एक बार फिर से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद।